भगवान श्री युगल सरकार नंद नंदन भगवान कृष्णचंद्र भगवान के परम प्रिय सखा श्री उद्धव जी जब अनेक वर्षों तक तीर्थाटन करते रहे विदुर जी, और एक दिन एक तीर्थ में श्री उद्धव जी से मुलाकात हो गई। अरे उद्धव जी आप कैसे, आइए आइए पधारिए पधारिए। वाह आज तो आनंद हो गया, हमारे प्रिय सरकार के प्रिय सखा का आज मिलन हो गया, आज तो बड़ा आनंद हो गया। आओ आओ आओ, गले से लगा लिया विदुर जी ने। भैया और तो सब ठीक है ना, आप कैसे हो? आनंद है। अच्छा भैया एक बात बताओ, महाभारत का युद्ध हो गया, कौन जीता, क्या हुआ? अच्छा और तो ठीक है, महाभारत का तो बता देना, पर ये बताओ वो तुम्हारे प्यारे कन्हैया कैसे हैं आजकल, सब ठीक ठाक है ना नटवर में, हमारे नटवर सरकार? उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए, आंखें बंद हो गई, आंखें डूब गई। बहुत देर बाद जब होश आया उद्धव जी को और आंखें खोली, विदुर जी क्या आपको कुछ भी पता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो छोड़ आए थे, महाभारत का युद्ध होने वाला था, हम समझ गए थे इसलिए हम भाग गए थे। अच्छा बताओ क्या हुआ? अरे विदुर जी कब का हो गया महाभारत का युद्ध, कौरव मारे गए, पांडव विजयश्री को प्राप्त हुए। ओ हो, अरे वो तो होना ही था जिसके साथ सत्य ईश्वर भगवान नंद नंदन ब्रज के कन्हैया चितचोर गिरधारी बनवारी माखन चोर ब्रज के लाल गोवर्धन गिरधारी सरकार लगे रहे, वो हार कैसे सकता है? कौरवों को तो हारना ही था। अच्छा एक बात और बताओ, आपके प्यारे कैसे हैं कन्हैया? उद्धव जी लड़खड़ाती वाणी से बोले, विदुर भगवान भी अपनी लीला पूर्ण करके धराधाम को चले गए। क्या भगवान ने लीला पूर्ण कर दी? हाँ। विदुर जी रो पड़े। आज ध्यान आई ठाकुर की, आई और ऐसी आई कि मन डूब गया और रोए तो हाथ जोड़कर बोले, उद्धव क्या भगवान को कभी हमारी याद आई? क्या भगवान ने कभी हमारी खबर ली? हाँ भैया विदुर, उद्धव ने कहा भैया विदुर, भगवान जब अपनी लीला पूर्ण कर रहे थे ना, तब आपकी ही चर्चा की अंतिम समय में। विदुर जी उत्सुक हुए, हमारी चर्चा अंतिम आखिर भगवान बोले क्या, जरा बताओ ना, क्या भगवान ने कहा, हमारे ठाकुर ने कहा क्या? कहा हम छोटे से विदुर और भगवान उस वक्त हमें याद कर रहे थे। हाँ विदुर आप तो ठाकुर याद कर रहे थे, क्या कह रहे थे? उद्धव बोले, विदुर भगवान जब अपनी लीला पूर्ण कर रहे थे तब कह रहे थे, उद्धव और तो हमने सबका कर्ज चुका दिया, और हमारे एक परम प्रिय भक्त विदुर का ऋण हमारे सिर पर रह गया। विदुर का ऋण रह गया। विदुर की आंखें भर गईं, नेत्र झरझर धारा बहाने लगे, शरीर कांपने लगा विदुर जी का। हमारा और भगवान के ऊपर ऋण, और ऐसा ऋण कि भगवान उसे अंतिम समय याद करते रहे। आखिर वो कौन सा ऋण है जिसे भगवान चुका नहीं पाए और याद करते रहे? विदुर जी, उद्धव ने कहा, विदुर भगवान कह रहे थे हमने सबका ऋण चुकाया, पर विदुर और विदुरानी का ऋण नहीं चुकाया, क्योंकि विदुर और विदुरानी ने जो साग खिलाई, जो केले के छिलके खिलाए, उसका ऋण अभी भी हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है। विदुर आह्लादित तो हो गए, विदुर की नेत्रों की धारा रुकी नहीं, मानो कोई धारा बह पड़ी हो, फूट पड़ी हो। अपने आप को संभालते हुए, शरीर कांपते हुए, आंख बंद करके कहते हैं, विदुर हमारा ये कर्जा
भगवान को याद। धन्य है ठाकुर। कहा हम विदुर विदुरानी छोटे से भक्त। अरे उद्धव जी, उस दिन तो भगवान का निमंत्रण दुर्योधन के घर पर था और हम लोग इतने भावुक हो गए, विदुरानी इतनी भावुक हो गई कि भगवान को कुछ खिला नहीं पाए। भाव के चक्कर में विदुरानी ने तो केले के छिलके खिला दिए, वो साग जिसे कोई नहीं खाता। लेकिन धन्य है ठाकुर, धन्य है नंद नंदन, उस छोटी सी साग को, उस छोटे से स्वागत को भी भगवान नहीं भूले। यही भगवान की भगवत्ता है। पता है आपको, कंठ भावुकता में भर गया विदुर का। भावुकता में कहते हैं हमने तो छिलके खिलाए और भगवान उसके ऋणिया हो गए, भगवान उसके कर्जदार हो गए। एक बार रुक्मिणी मैया ने भगवान को अपने हाथों से प्रसाद बनाया, अपने हाथों से बढ़िया पकवान, 56 भोग, तरह तरह की मेवा, मिष्ठान, मालपुआ, रबड़ी, खिचड़ी भगवान के लिए बनाई और बना करके भगवान को परोसी और परोस करके अपने हाथों से रुक्मिणी मैया ने ठाकुर को खिलाई। आप पाइए ना, भगवान पाते जावे, मैया रुक्मिणी पवाती जावे अपने हाथों से। जब प्रसाद पूरा हो गया तो भगवान से रुक्मिणी मैया आज प्रसन्न है कि आज भगवान हमारी बड़ी प्रशंसा करेंगे, हमारी बड़ी महिमा गाएंगे, हमारे हाथों में बड़ा जादू है, बड़ा स्वादिष्ट हमने प्रसाद बनाया, ठाकुर हमको ऐसा बोलेंगे, हमारे प्रसाद की महिमा गाएंगे। आज ठाकुर का पेट भर गया होगा। तो जब भगवान ने प्रसाद पा लिया और प्रसाद पाकर के ठाकुर जी स्वतंत्र हुए, तो भगवान के हाथों को पहुंचते पहुंचते रुक्मिणी मैया ने मुस्कुराकर पूछा, सरकार आनंद से प्रसाद पाया ना? रुक्मिणी मैया ने कहा आनंद से पाया ना? भगवान बोले हाँ हाँ, बड़े आनंद से पाया। रुक्मिणी मैया कहती, सरकार आज आपका पेट तो भर गया होगा ना, एकदम खूब आपने दबाकर प्रसाद पाया होगा, पेट भर गया होगा। भगवान बोले सच बोलूं या झूठ? अरे इसमें भी झूठ बोलने की क्या बात है, आप सच सच बोलो, अगर कुछ कमी रह गई तो मैं कल सुधार करूं। पता है भगवान क्या बोले? भगवान बोले रुक्मिणी, हमारा पेट तो 2 ही बार भरा अच्छे से और हमें 2 ही बार स्वादिष्ट भोजन मिले। रुक्मिणी मैया चौंक गई। कब? शायद मां की बात कहेंगे। ठाकुर जी बोले, देवी राम अवतार में सबरी के हाथ के बेर और कृष्ण अवतार में विदुरानी के हाथ की साग। रुक्मिणी मैया रो पड़ी। धन्य है विदुरानी, धन्य है सबरी, रो पड़ी। और आज विदुर भी रो पड़े। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सुभाव से बेड़ा पार। बताए आपको विदुर जी ने और विदुरानी ने कौन सा साग खिलाया? बथुआ का। बथुआ जानते हो? बथुआ। विदुरानी ने जो साग खिलाया था ना, बथुआ का, सूखा, बना नहीं था, गरीबी थी। एक झोपड़ी, झोपड़ी में कोई ज्यादा बड़ा आवरण नहीं, ऐसी झोपड़ी। एक जगह तो हमने पढ़ा कि जब
विदुर जी तो घर पर थे नहीं जब भगवान गए थे। दुर्योधन के यहाँ जाना था भगवान को, पर विदुरानी के घर पहुंच गए। तब तो गीत में आया ना, दुर्योधन की मेवा साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। हमने एक जगह पढ़ा है कि विदुर जी का एक छोटा सा झोपड़ी, छोटा सा, उसमें भी ज्यादा कोई आवरण नहीं, आवरण मतलब कोई ज्यादा पर्दा नहीं, ठीक ठाक। एक स्नान घर पीछे बना छोटा सा, और उसी में दोनों रहते हैं। जब भगवान आए तो विदुर जी घर पर थे नहीं, विदुरानी जी थी, लेकिन इनके पास एक ही साड़ी थी। अब वो स्नान आदि निवृत्त हो रही थी। हमने उसमें पढ़ा है ग्रंथ में कि जब ठाकुर जी आए तो वस्त्र को लगाना भूल गई भाव में, इतना भाव प्रबल था। जब विदुर जी आए और विदुर जी ने हाव भाव देखा तो चौंक गए, अरे कम से कम वस्त्र तो पहन। तब फिर वस्त्र पहने विदुरानी ने, और बथुआ का साग सूखा